अच्छा भाई, आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन क्या होती हैं और वैक्सीन्स के मोड ऑफ वैक्सीनेशन क्या होती हैं। ये सारा हमारा टॉपिक है कि वैक्सीन किसे कहते हैं। ठीक है, एक होता है वैक्सीन वर्ड, दूसरा होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, वैक्सीन्स क्या होती हैं, ये चलो हम पढ़ते हैं। सो वैक्सीनेशन इज ए मेथड इन विच द इनएक्टिव आर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम वैक्सीन कहेंगे। वैक्सीनेशन प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, और वैक्सीन क्या होता है, वो केमिकल होता है, वो सब्सटेंस होता है जो हम लगाते हैं किसी, जिसको नॉर्मली जो है उर्दू में हम टीके लगवाना कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन बच्चों को लगती है उस जरासीम को ख़त्म करने के, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, या नेक्स्ट टाइम जो बीमारी होती है उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए। एक होते हैं वैक्सीन, दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो हमें जर्म से जो है, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो जर्म्स को किल करती है। एंटीबायोटिक जो है वो हमें बीमारी से बचाती हैं, ट्रीट करती हैं। ठीक है, और वैक्सीन्स क्या करती हैं, वैक्सीन्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीजेस, जो प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। मतलब होने से पहले लगाई जाती हैं, ये होने के बाद लगाई जाती है। ठीक है, तो जब होने से पहले लगाई जाती है तो कुछ टाइम के बाद जब वो नॉर्मल जो जरासीम हमारे अंदर आ भी जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैक्सीन जो है प्रिवेंट करती है। वैक्सीन किससे बनाई जाती है, उसी जर्म से बनाई जाती है जिससे हमें खतरा होता है, फियर ऑफ इन्फेक्शन का खतरा होता है उसी के अंदर, उसी से बनाई जाती हैं। उसको जो है नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मेमोरी बना लेते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये आता है तो उसको ये किल कर देती हैं। चलें देखते हैं। नाउ वैक्सीनेशन इज अ मेथड इन विच द इनएक्टिव आर किल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज। किसी भी डिजीज को खत्म करने के लिए ये प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, अब इसका फाउंडर कौन है, वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये एक इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम का एक मेथड है। मोड ऑफ वर्किंग ऑफ वैक्सीनेशन, ये किस तरह से काम करता है। व्हेन वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, किसी की बॉडी में लगाई जाती है, इट कंटेन्स इनएक्टिव आर डेड पैथोजन, उसके अंदर डेड पैथोजेंस होते हैं, आर देयर एंटीजेंस होते हैं। दीज सब्सटेंसेज डज नॉट काज द डिजीज, उसको डिजीज वो नहीं करवाते क्योंकि इनएक्टिव, बट एक्टिवेट कर देते हैं हमारे सिस्टम को, एक्टिवेट द इम्यून मेमोरी, इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, मेमोरी सेल्स, ताकि दोबारा जब भी एक्टिव फॉर्म में आए तो उसको किल सकें। दीज memory cells remember the pathogens for a long time. If the same pathogen is entered in the body, immune system recognize it immediately and produces antibodies quickly, destroying the pathogen before it causes. ठीक है, अच्छा, दैट इज इट। एग्जाम्पल्स कौन से, कॉमन वैक्सीन इंक्लूड, पोलियो की वैक्सीन हमें लगती है, मीजल्स की लगती है वैक्सीन, हेपाटाइटिस की लगती है वैक्सीन वगैरह, बीसीजी वैक्सीन वगैरह। इसमें कुछ जो होती हैं, इसके दो टाइप्स हम कर सकते हैं। एक ओरल वैक्सीन होती है, ओरल वैक्सीन वो होती है जो ओरली हमें दी जाए। ठीक है, ओरल वैक्सीन। दूसरी बाय इंजेक्शन, जो है बाय इंजेक्शन। ओरल वैक्सीन जो होती है, ये पोलियो वैक्सीन जो है ओरल है। ठीक है, और बाय इंजेक्शन जैसे टेटनस इंजेक्शन दी जाती है आफ्टर एनी एक्सीडेंट। तो ये जो है इसके बारे में है आज का हमारा ये टॉपिक है।